हेलो छात्रों, अब बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 10वीं क्लास का समय बहुत नज़दीक है। इसके कारण हम जो है एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे और सारे जितने भी चैप्टर हैं सबका ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड अभी तक पूछे हैं उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। आइए, पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है 10π/2 का मान होगा। अब 10π/2 का मान, जैसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए और त्रिकोणमितीय ये अनुपात में यदि मान लीजिए पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 पाई के जगह 180 अप्लाई करेंगे और बट्टा में 2 देंगे। ये हो जाएगा आपका 1090 डिग्री। अब सोच लीजिए 1090 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। 1090 डिग्री जो है आप उसको याद कर लीजिए, sin 90/cos 90 होता है। sin 90 1 और 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, नॉट डिफाइन। दूसरा नंबर है कि 1/√3 बराबर है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना होगा कि 1/√3 जो है किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय जो अनुपात है जिसके विभिन्न मानों को हम लोग याद करते हैं, जिसमें देखना होगा ऑप्शन 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री और 1030 डिग्री। तो 1060 डिग्री जो होता है वो आपका जो है √3 के बराबर होता है और 1030 डिग्री जो होता है, 1030 डिग्री जो होता है वो आपका sin 30/cos 30 करके याद करिएगा तो याद रहेगा। अब मान लीजिए sin 30 आपका हो गया, इसका हो जाता है 1/2 और ये हो जाता है √3/2। 2 से 2 काट दीजिए, 1/√3। डायरेक्ट इसको याद करना सीखिए। इस तरह से इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, 1030 डिग्री के बराबर। तीसरा sec² थीटा -1 का मान। अब जान लीजिए sec² थीटा -1 का मान, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। आपको बताया गया है कि 3 सर्वसमीकाएं हैं जिसको बिल्कुल याद करिएगा। इसका संबंध कहाँ से बनता है, sec² थीटा -1 आप जानते होंगे, sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से sec² थीटा -1 करेंगे तो ये tan² थीटा इधर आ जाएगा और ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है सी में, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है sin π/4 और cos π/4। अब सवाल को देखेंगे तो पाई का यहाँ पर यूज किया गया है, तो जैसे ही पाई का यूज किया जाएगा तो 180 डिग्री हम लोग रखेंगे। अब फिर उसको हम देख लेंगे, जैसे यहाँ से sin 180/4 और फिर cos 180/4, इसको काटिएगा तो 45 डिग्री आएगा। sin 45 और cos 45, आपको पता है इसका दोनों का वैल्यू बराबर ही होता है 0, तो 0 निकल कर आएगा। ऑप्शन पर हम लोग एक बार ध्यान देंगे तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है 0, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा बी, 0। आइए 5 नंबर सवाल को हम एक बार देखते हैं। a + b 90 डिग्री दिया गया है, कहता है cos a बराबर है cos a, तो a से यहाँ अगर वैल्यू हम लेते हैं तो 90 - b हो जाएगा, क्योंकि a लेना है तो b चला जाएगा माइनस में। और आपको पता है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, cos 90 - b मतलब sin b। अब ऑप्शन ढूंढ लेंगे हम लोग, sin b आखिरकार है कहाँ, तो आंसर सी निकल कर आ जाएगा। छठा सवाल हम लोग देखते हैं, 3 थीटा यदि 90 डिग्री के बराबर, तो थीटा हमको निकालना पड़ेगा 30 डिग्री, 30 से कट जाएगा ये।
कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये आपको याद रखना होगा। कॉस 3/2 आपको ऑप्शन बी दिख रहा है तो ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। 7 नंबर में है 1 + tan²। 1 + tan² थीटा का मान है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यही चर्चा की है कि 1 + tan² थीटा, यदि यहाँ से ये tan² इधर जाता है तो केवल sec² बच जाता है, तो बराबर इसका होता है sec² थीटा। और ये जो आपका सर्व समीका है इसे आप याद करिए, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब sec² को ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन ए में दिख रहा है तो आंसर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखते हैं, 1/√3 किसका मान है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री, ये तो होगा नहीं। tan π/3 6, तो tan 30 डिग्री। ऑप्शन सी में दिख रहा है tan π/6, क्योंकि tan यहाँ पाई 180/6, ये 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का ही मान ये होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 9 नंबर में आते हैं, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3 होगा। अब कहता है किसका ये मान है, थीटा का मान। तो याद करिए कॉस थीटा में कोसेक का जो मान होता है 2/√3 जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, तो ये आपको मिल जाएगा 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा हमारा 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन पर नज़र देंगे तो ऑप्शन ए हमको मिलेगा, तो ऑप्शन ए में 60 डिग्री है, यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 + tan² थीटा और ये है कोसेक² थीटा। याद करिए 1 + tan² थीटा का मान क्या निकल कर आता है, sec² थीटा, क्योंकि सर्व समीका में आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका हो गया sec² थीटा और ये हो गया कोसेक² थीटा। sec² 1/cos² थीटा और कोसेक 1/sin² थीटा। sin² को आप ऊपर करिएगा, नीचे cos² थीटा बराबर में tan² थीटा निकल कर आएगा। ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो ऑप्शन आपको ये डी में नज़र आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिलेगा √2 cos थीटा बराबर 1, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमें दिख रहा है उसको एक साइड करना है, और त्रिकोणमितीय जो अनुपात हमें दिख रहा है ये थीटा, तो 1/√2। अब ये 1/√2 कॉस के मान पर चेक करेंगे तो हमारा 45 डिग्री के बराबर होता है, थीटा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन पर नज़र देंगे तो ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है ये टारगेट पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसके त्रिकोणमितीय परिचय का सारे ऑब्जेक्टिव, इस तरह से हम सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करेंगे। यदि आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें और उस सवाल के बारे में बताएं, उसका हल आपको अवश्य मिलेगा। और वीडियो को जो है देखने के बाद थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।